देखो, बहुत सारे स्टूडेंट का भी क्वेरी आ रहा है, सर हम मोटिवेटेड कैसे रहे, एग्जाम जितना पास आता जा रहा है। कुछ लोगों का बोल रहा है सर रात को नींद नहीं आ रहा है। मतलब एग्जाम के पढ़ाई के सिवा आप एग्जाम का टेंशन लेना शुरू कर दिया। ये बात ध्यान रखिए कि आप जितना भी सोचते हैं मेरा लाइफ में क्या होगा क्या होगा, ऐसे सोचने से तो कुछ होगा नहीं ना। यू हैव टू एक्ट। और एक्ट क्या है कि हमें कितना अच्छा से प्रिपरेशन किया, कितना सवाल सॉल्व करना मुझे आता है। गेट एग्जाम, आईएएस एग्जाम एंड तमाम जो पीएसयू एग्जाम आया है, कोई भी एग्जाम में 46 पीएसयू एग्जाम आया है। आप सोचो कि एक साल में अगर 46 एग्जाम होना है तो 46 एग्जाम के लिए हर सैटरडे संडे को कोई ना कोई एग्जाम होता रहता है। कभी कभी दो भी हो रहे हैं, कभी दो एग्जाम मैच भी करे, मतलब दो एग्जाम एक ही डेट में हो जा रहे हैं। तब मेरे पास मैसेज आ रहा है कि कौन सा मैं जाऊं। तो इसलिए ये बात ध्यान रखिए कि अभी आपका प्रिपरेशन कितना लेवल का है वो डिसाइड करेगा कि आपका फ्यूचर में क्या होने वाला है। अब इस चीज को सबसे पहले समझ ले, क्योंकि आप जितना भी टेंशन लो, जितना भी दुखी रह लो, कोई भी आपको नौकरी नहीं देगा। मंडल थ्योरम पता ही है कि आप खुश रहो और खुश होकर अपना काम करो। तो अपना काम करना सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने सोचा कि मैंने पढ़ूंगा और टेंशन ले रहा है। प्रॉब्लम यही हो रहा है कि मैं पढ़ूंगा ये सोच भी रहा है और दिमाग से पढ़ूंगा सोच रहा है और इधर से टेंशन ले रहा है। अब आप सोचो कि आपको जो पढ़ाई करना है, मतलब एग्जाम सेंटर में तुमने सारा दिन भर क्या सोचे थे, थ्रू आउट द ईयर आपने क्या सोचे थे, क्या सोच सोच के आए थे, तुम्हारा जिंदगी में क्या क्या और तकलीफें हैं। हर आदमी का जिंदगी में कोई ना कोई तकलीफें है। आपका लाइफ में क्या क्या था, क्या ये सब एग्जाम सेंटर में देखा जाता है? एग्जाम सेंटर में देखा जाता है दिस इज द क्वेश्चन, आप सॉल्व कर सकते हो नहीं कर सकते हो, दैट्स ऑल। अगर आपने विद इन स्पेसिफाइड टाइम क्वेश्चन सॉल्व कर दिया तो एग्जामिनर बोलता है कि भाई ये बंदा बहुत ही तुप है। अगर विद इन स्पेसिफाइड टाइम आपने सॉल्व नहीं कर पाया तो सीधा बोला जाता है कि तुमसे नहीं हो पाएगा और तुम रिजेक्टेड। तो गेट एग्जाम, आईएएस एग्जाम का कुछ पर्टिकुलर तरीका है पढ़ने का। एक ही चीज को बार बार पढ़ना पड़ता है सो दैट हम जब इसका क्वेश्चन सॉल्व करें तो कम से कम टाइम में कर पाए। जनरली स्टूडेंट को क्या होता है, स्टूडेंट को होता है कि मैं तो पढ़ लिया, मैं तो इस चीज जानता हूं, ये चीज मैंने कवर कर लिया। देखो बेटे, आप कवर कर लिया इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कोई मतलब नहीं है। आप कितना कम टाइम में उसका क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो वो मैटर करता है। उसके लिए भर भर के बच्चे को टेस्ट देने मैंने बोला। अच्छा, मैंने बोल के हो गया? नहीं नहीं, मैंने खुद टेस्ट बना दिया। अभी आप अगर टेस्ट देना चाहते हो वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेरा टेस्ट आप दे सकते हो एनी टाइम। एंड वो प्रैक्टिस टेस्ट है, क्योंकि प्रैक्टिस टेस्ट का मतलब होता है कि आप बार बार उस टेस्ट को दोगे। ऐसा टेस्ट होता है टेस्ट सीरीज, उसमें होता है एक बार टेस्ट दिया तो मतलब खत्म। लेकिन मेरा प्रैक्टिस टेस्ट है वो बार बार टेस्ट देना पड़ता है। इसका डीपीपी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम वाला टेस्ट है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जा रहा है। अच्छा, अगर पूरा कोर्स ही फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए, मान लो आपको पूरा के पूरा जो कोर्स है वही फ्री ऑफ कॉस्ट में दे दिया जाए अनअकैडमी का, सर बहुत अच्छा हो जाएगा। ये चीज पॉसिबल है एंड यही चीज मैं बताना चाहता हूं कि नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए है फ्री ऑफ कॉस्ट। आपका अनअकैडमी का 1 लाख घंटे का लेक्चर आपको फ्री दिया जाए। अब 1 लाख घंटे का लेक्चर अनअकैडमी में जो है ये गेट रिलेटेड, वो आपके लिए फ्री कर दिया जाएगा फॉर 7 डेज। आप सोचो कि आप पढ़ना चाहते हो और हम पढ़ाना चाहते हैं, बीच में कौन है ना? बीच में होता है कि भाई सब्सक्रिप्शन चाहिए तभी ये कोर्स मिलेगा। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट मुझे यूट्यूब से मैसेज करता है, सर ये यूट्यूब में करा दीजिए, यूट्यूब में करा दीजिए। सारे चीज तो यूट्यूब में करा नहीं सकते, तो फिर क्या किया जाए ना? आपको ऐसे 7 डेज का ट्रायल आया है जो फ्री है। तो चलो मैं दिखाता हूं कैसा है और आपको क्या करना है। सो दिस इज द थिंग।
दिस इज द थिंग, आपका अनअकैडमी पावर प्ले है, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन इज नाउ फ्री। ये होता है 7 डेज फ्री ट्रायल, लेकिन ये 3 दिन के लिए है, मतलब 5 अक्टूबर का था, 6 अक्टूबर आज है, एंड 7 अक्टूबर का है। इसका मतलब ये शुरुआत आप कर सकते हो इस दिन, उसके बाद 7 दिन तक चलेगा ये। आप बोलोगे मैं शुरू ही 7 दिन बाद करूंगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप आज 6 है, आज अगर शुरू करोगे, आज से 7 डेज तक ये फ्री रहेगा। अगर आप कल शुरू करोगे, कल से 7 डेज फ्री रहेगा। तो आप देख लो कि आप जैसी आज और कल में टाइम मिलता है, और उसमें कोड लगेगा, खुश रहो करके कोड लगेगा। तो अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लो और उसके बाद खुश रहो कोड लगा दो, आपको 100% पूरा के पूरा लेक्चर फ्री मिलेगा। ये सिर्फ सुनने में अलग लग रहा है कि भाई इतना कैसे फ्री दे दिया, लेकिन ये 7 डेज के लिए है। आप सारे तो पढ़ नहीं पाओगे ना। ऐसा आपको अगर कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट अगर हमने ट्रायल नहीं देंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि किस तरह से होता है। दूसरा होता है कि आप जैसे मेरा अभी क्लास चल रहा है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, आप डायरेक्टली अगर मेरा क्लास में आते हो, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मतलब आपने फोन में मेरे से बात कर सकते हो, कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो, मतलब इट इज ऑल्सो अवेलेबल। नॉट ओनली दिस लेक्चर, आप लाइव क्लास में भी आ सकते हो। इसलिए बोला गया कि अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन इज फ्री। तो मेरा जो क्लास चल रहा है उसमें आप ऑफलाइन का क्या, जो ऑनलाइन का क्लास है उसमें डायरेक्ट आप जो लाइव क्लास में ज्वाइन कर सकते हो। और सर हमें कैसे पता चलेगा आप कौन सा कब लाइव क्लास हो जा रहा है और कौन सा आपका क्लास है, ये भी, इसका भी सॉल्यूशन मैंने बना के रखा हूं। कि आप क्या करो कि जैसे आपको चाहिए तो आपको दिखाता हूं क्या है। दिस इज द थिंग, ठीक है। आप ये स्प्रेडशीट, सर स्प्रेडशीट कहां से मिलेगा, दिस इज द क्यूआर कोड। जैसे क्यूआर कोड आप स्कैन कर दो, आपको डायरेक्टली स्प्रेडशीट का लिंक मिलेगा। इसको कर दो बुकमार्क। बुकमार्क का मतलब कोई तो विषय नहीं है। बुकमार्क मतलब यहाँ पे स्टार दिख रहा है ना, जैसे यहाँ पे स्टार दिख रहा है, स्टार को दबा दो, जैसे स्टार को दबा दोगे, दबा के डन कर दो, हो जाएगा बुकमार्क। ठीक है, पहले स्प्रेडशीट खोलो एंड स्प्रेडशीट खोल के स्टार दबा दो, अपने आप आपका बुकमार्क हो जाएगा। बुकमार्क का मतलब होता है यहाँ पे आपको दिखता रहेगा कि ऑल लिंक्स करके। आप देखो कि जो भी क्लास हम पढ़ा रहे हैं, जैसे अभी लाइव चल रहा है, लिखा है लाइव इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपका चल रहा है लाइव क्लास। इसके बाद आपको यहाँ पे डेट दिखा रहेगा, ये 3 अक्टूबर का था क्लास, ये 4 अक्टूबर का था, ये 5th है, 6th है, 7th है, ठीक है, 8th है, 9th है। इसके बाद जितना आगे क्लास होता जाएगा वो भी हम यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। मतलब आप यहाँ से देख के जस्ट इसमें क्लिक करोगे तो आपका क्लास खुल जाएगा। सब एक ध्यान रख के, कोड जहां कोड मांगे वो खुश रहो लिख दो, कैपिटल में, स्मॉल में, दैट डजंट मैटर, विदाउट एनी गैप आप खुश रहो लिख दो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप डायरेक्टली अगर यहाँ पे खोलने जाओगे आपको बोलेगा सब्सक्रिप्शन चाहिए, बोलेगा ट्राई फ्री, बस ट्राई फ्री में क्लिक करो, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। अब ये तो हो गया लाइव क्लास कि आपको दिख जाएगा। लेकिन आप मान लो कि आपका इच्छा है कि मंडल से कुछ चीज मुझे पढ़ना है, जैसे मान लो आपको रोबोटिक्स पढ़ना है। आप इस कंट्री में कोई तो रोबोटिक्स मंडल से सिवा पढ़ाता नहीं है। आप क्या करोगे, सीधा यहाँ पे जाओगे रोबोटिक्स पढ़ने। नहीं सर मुझे कोई जो भी टॉपिक का आपका कमी है, जैसे मान लो मुझे वाइब्रेशन पढ़ना है, तो आप क्या करोगे, इसमें जैसे जाओ, उसमें सर्च दे दो, कंट्रोल F, जैसे ही सर्च दोगे वाइब्रेशन, तो आप देखो वाइब्रेशन में मेरा 25 टॉपिक आपको दिखाएगा। आप क्या करना है, ऐसे करके जाना है कि जहां पे लिस्ट मिल जाएगा, ऐसे करके दिखेगा, देखो आ गया वाइब्रेशन। अब लेक्चर 1, लेक्चर 2 उसमें क्या पढ़ाएगा वो सारे इसमें लिखा रहेगा, ऐसे क्या टॉपिक पढ़ाया गया वो सब कुछ लिखा रहेगा। तो जस्ट आपने ऐसे क्लिक करते जाओ, आपको सारे दिखते जाएगा वाइब्रेशन का लेक्चर, यहां से क्लिक करे एंड पढ़ाई शुरू करे। मतलब जो सोच रहे हो ना, मेरा कहना ये है कि आप सोचते जा रहे हो कि सर पढ़ूं, मेरा जिंदगी में क्या होगा, नौकरी नहीं मिल रहा है, परेशान हो रहा हूं, ये सब सत्य है। उसका सॉल्यूशन क्या है, व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन है कि आपको पढ़ते रहना है, क्वेश्चन सॉल्व करते रहना है। एंड ये पूरा प्रूवन है कि आप जैसे मान लो कि देखना चाहते हो कि हुई से एसके मंडल, तो जैसे मान लो एसके मंडल नोट्स करोगे ना, सिर्फ मेरा जो नोट्स है वो कितना ताकतवर है, तो आपका क्लास कितना ताकतवर का सोचो। एसके मंडल नोट्स, जैसे आपने एसके मंडल नोट्स सर्च किया, आपको कितना रिजल्ट है आप देखते जाओगे, देखते जाओगे, देखते जाओगे। मेरा मटेरियल
इतना सारे दुनिया का वेबसाइट में मिल रहा है। क्यों मिल रहा है ना, ये सारे मैंने 2007 से शुरू किया था। एंड अब जितना आगे बढ़ते जाओगे, ऐसे नहीं एक पेज, ऐसे जितना पेज आप आगे बढ़ते जाओगे गूगल में, आपको उतना ही मिलता जाएगा, उतना ही मिलता जाएगा। इतना सारे मटेरियल, इतना सारे वेबसाइट में क्यों आया है, मतलब आप 200-300 वेबसाइट में सारे मटेरियल मेरा क्यों क्यों मिल रहा है? बिकॉज जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसका क्वेश्चन उठाओ और मेरा ये नोट उठाओ, आपको सिमिलर क्वेश्चन मिलेगा। मतलब आपको एग्जैक्टली सेम बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन मिलता भी है, लेकिन वो उतना के ऊपर भरोसा करके हम नहीं जा सकते, सिमिलर क्वेश्चन। इसलिए आपको क्या होगा, कंप्लीट का कंप्लीट मटेरियल आपको आपके सामने है, कंप्लीट आपका क्लास आपके सामने है, एंड दैट इज फ्री। तो ये 7 दिन मैं तो बोलता हूं कि एकदम फुल एनर्जी ऊर्जा लगा के जितना मैक्सिमम टाइम आप डिवोट कर सकते हो, बाकी सारे काम छोड़ के इसको ज्वाइन कर लो, और 7 दिन में 2 सब्जेक्ट तो आप गारंटेड है पूरा कर लोगे। मतलब जो आपका सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट है उसको अगर स्ट्रॉन्गेस्ट बनाना है, दिस इज द गोल्डन पीरियड जो आपको। अच्छा, गोल्डन पीरियड से मुझे याद आया, अभी मैंने बोलता हूं मैकेनिकल इंजीनियर का गोल्डन पीरियड है। देखो गेट एग्जाम उसके थ्रू 30-35 पीएसयू जो आता है वो तो आता रहेगा, तो आपका गेट का प्रिपरेशन करोगे 30-35 एग्जाम के लिए तो प्रिपरेशन हो जाएगा। लेकिन अगर आपने वही प्रिपरेशन, गेट का जो टेक्निकल प्रिपरेशन है, नॉन टेक में सबका थोड़ा डिफर करता है, टेक्निकल में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम सिलेबस, सेम टॉपिक, सब कुछ सेम रहता है, सिर्फ क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ऊपर नीचे होता है। इसलिए मैंने क्या किया, मेरा जितना भी कंपाइलेशन है, मेरा जितना भी 15 सब्जेक्ट का बुक्स है, उसमें मैंने क्या किया, मैंने सारा वैरायटी का क्वेश्चन रखा हुआ, एकदम सिंपल भी है, डिफिकल्ट भी है। तो आप अगर पढ़ोगे कंप्लीट स्टडी हो जाएगा। मेरा क्लास भी, जैसे आपने जो भी क्लास आप अटेंड करोगे, आप देखोगे सिंपल से हम शुरू करते हैं एकदम एक्सट्रीम लेवल तक। अभी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ा रहे थे, कुछ लोगों को लगा कि ऐसे छोटा सा क्वेश्चन से शुरू किया, और जब खत्म किया तब पता चला कि ये तो तोप के ऊपर चला जा रहा है। क्यों ना, हमें वही करना है, चीज को पहले अंडरस्टैंडिंग इज रिक्वायर्ड, उसके बाद हम जितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करें हमें इजी लगेगा। पहले ही डिफिकल्ट कर लो तो आपका दिमाग फूक जाएगा, फिर आप थक जाओगे कि मेरे से नहीं हो पाएगा, इस टाइप का दिक्कत पैदा होता है। इसलिए मेरा जो सिस्टमेटिक तरीका है उसको फॉलो करें। एंड ये देखो कितना पीएसयू, जैसे एसएससी जेईई से शुरू करके एचपीसीएल, बीपीएससी पढ़ते रहो, नाम पढ़ते रहो, ठीक है। जे कि यूपी वेरिएंट, केआईओसीएल, बीएचएल, टीपीएससी, बीडीएल, एआई, डीआरडीओ, ऐसे करते करते कितना तक खत्म नहीं कर पाओगे, डीडीए, बीटीएससी, एंड उसके बाद जाके आपका ये जो कितना है, ठीक है, कितना है सीपीआरआई, ठीक है, एमओआईएल, आईआरईएल, एक्चुअली इसरो का वो मुझे लगता है डिलीट हो गया, ठीक है। तो इसके चक्कर में मिधानी, सीपीआरआई, मोयल, आईआरईएल, आरबीसीएल, आरसीएफएल, एचएल, बीएल, महाट्रांस को 46 डिफरेंट एग्जाम है। मतलब आप अगर इस टाइम में नहीं निकाल पाया, मैंने स्टेटमेंट दिया हूं, अभी नहीं तो कभी नहीं, तो अभी का 7 दिन आप डिवोट कर दो, एंड उसके बाद आप देखो कि आपका जिंदगी ना चेंज हो जाए तो मुझे बताना। क्योंकि एक ऐसा चीज है, एक ऐसा पीरियड है, जैसे आपने पढ़ने लाओगे 7 डेज में, अगर मेरा कोई भी लेक्चर फॉलो कर लिया, इसमें सारे सब्जेक्ट है, मैकेनिकल का सारे सब्जेक्ट है, कोई भी लेक्चर आपने फॉलो कर लिया, ऐसे देखते जाओगे खत्म नहीं होगा लेक्चर। ये सारे एक एक जो लेक्चर है 2-2 घंटे करके है, मेरा जितना भी है 2 आवर्स करके एक लेक्चर है। आप देखते जाओ कि जितना भी है कितना तक पहुंचा, अभी 400-500 इतना कितना लेक्चर है। आप जो सब्जेक्ट बोलते हो, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग चाहिए तब भी मिलेगा, मैथमेटिक्स चाहिए, मैथमेटिक्स में आपका दिक्कत होता है वो भी है, स्ट्रेंथ ऑफ मैथमेटिक्स चाहिए वो भी है। ऐसे करते जाओगे, आप जितना भी लेक्चर आप देखना चाहते हो, थर्मोडायनेमिक्स चाहिए वो भी है। मतलब आपके लिए क्या नहीं है, एवरीथिंग इज देयर। मेट्रोलॉजी चाहिए, एनसी चाहिए, कास्टिंग चाहिए, वेल्डिंग चाहिए, मतलब आपको मेटल फॉर्मिंग चाहिए, आपको मेटल फॉर्मिंग आपका एनटीएमएम चाहिए, जो सब्जेक्ट जो बोलोगे, रोबोटिक्स चाहिए, आपको मशीन टूल्स चाहिए, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग चाहिए। इसके बाद क्या चाहिए बताओ, और क्या चाहिए? मतलब आपका जितना भी 850 लेक्चर आपके सामने अवेलेबल है, सिर्फ मेरा ये प्लस क्लास का। ऐसे यूट्यूब में है, ऐसे स्पेशल क्लास में, वो अभी मत करो, अभी छोड़ दो उसको, अभी सिर्फ एंड सिर्फ प्लस क्लास में फोकस करो, क्योंकि ये 7 दिन के बाद और फ्री नहीं रहेगा। इसलिए अभी खुश रहो, मेरा कोड लगाओ
और ज्वाइन करो। कुछ नहीं करना है, अनअकैडमी का जो पेज है उसमें अनअकैडमी इंस्टॉल कर लो। जैसे अनअकैडमी इंस्टॉल करोगे उसके बाद आप बोलो 7 डेज फ्री ट्रायल, किसका, मैकेनिकल एंड केमिकल, एंड उसमें खुश रहो कोड लगाना है। जैसे ही खुश रहो कोड लगाओगे तो आपको गारंटेड है इसमें सब कुछ दिख जाएगा। और एक बात ध्यान रखे, आप अपना पढ़ाई करते रहोगे तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, और आप चिंता करते रहोगे जिंदगी में मेरा क्या होगा क्या होगा, ये भी ध्यान रखें आपका सिलेक्शन कभी करा नहीं सकता। तो अभी मैकेनिकल वाले के लिए इसलिए मैं गोल्डन पीरियड बोलता हूं कि कंपटीशन 3 गुना कम हो चुका है, एंड इतना सारे वैकेंसी आ जा रहा है, इतना सारे वैकेंसी आ जा रहा है कि क्या बताएं। तो इलेक्शन का इफेक्ट हो जिसका भी इफेक्ट हो, दैट डजंट मैटर, मुझे हमें मैटर क्या करता है कि भाई 46 एग्जाम और है, गेट एग्जाम है, आईएएस एग्जाम है, और उसके बाद और 46 एग्जाम है, किसी ना किसी में तो मैं चला ही जाऊंगा। मतलब जितना भी स्टूडेंट कॉम्पीट कर रहा है वो इसी में जाएंगे ना, तो कोई ना कोई तो वैकेंसी ऑक्यूपाई करेंगे, तो इसके कारण आपका चांसेस अभी कई गुना बढ़ चुका है। तो आप इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाएं एंड खुश रहो कोड को यूज करके ज्वाइन करें। एंड इन दिस पीरियड जो कुछ भी आपका डाउट है सीधा मुझे व्हाट्सएप में भेजो, मैं वो भी सॉल्व कर दूंगा। क्योंकि ये सारे करने से क्या होगा कि आपके साथ बॉन्डिंग हो जाएगा, उसके बाद आप जब पढ़ने का नया ऊर्जा आपके पास आ जाएगा, एंड हम आपको पूरा लाइफ लॉन्ग, जितना भी मेरे साथ स्टूडेंट आज तक जुड़ा है, ठीक है, अबाउट 2 lakhs के ऊपर स्टूडेंट है जो मेरे साथ जुड़ा है, लाइफ लॉन्ग हम सपोर्ट करता है जो मेरे से हो पाता है, ठीक है। उसके बाद जो भी जिसका दिक्कत होता है वो मुझे हमेशा व्हाट्सएप करता रहता है कि सर ये वाला प्रॉब्लम है, इसका क्या करे, वो प्रॉब्लम है, ये क्या करे। अभी तो जिंदगी शुरुआती किया है आप लोगों ने, आप लोगों के लिए तो जिंदगी शुरुआती है ना, तो ये पर प्रॉब्लम क्या क्या जिंदगी में फंसता है बाद में पता चलेगा, ठीक है। इसमें क्या करे, उसमें क्या करे, जो कुछ भी होता है हम हमेशा स्टूडेंट के लिए मदद करते रहता है। और अगर ऐसे स्थिति है तो उसके केस में 7 दिन का फ्री ट्रायल मिल गया, तो इसलिए मैंने आपको बताने आया हूं कि ये लाभ उठाए एंड इसको हाथ से जाने ना दे, अभी एक्टिवेट करें। एंड जब एक्टिवेट करोगे 7 दिन तक चलेगा, लेकिन ध्यान रखें 7 अक्टूबर अगर 12 बज गया रात को, उसके बाद से आपको ये एक्टिवेट करने नहीं देगा। एंड मेरे जितना नॉलेज है इस साल और नहीं आएगा, मतलब आपका 2024 के गेट के पहले ये दोबारा नहीं आने वाला है जितना मेरे नॉलेज में है। तो इसके कारण दिस इज द लास्ट चांस और दिस इज द गोल्डन चांस, इसलिए इसका लाभ उठाओ, ठीक है। खुश रहो और हमेशा ध्यान रखें कोई नहीं है तो मंडल है, तो इसके लिए हमेशा आप अपना जो कुछ भी काम है आप करते रहो। बाकी जो आपका कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, उसके लिए मैं हूं ना, ठीक है। खुश रहो, बाय बाय, टेक केयर।